वेलकम टू रचित स्टडीइंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं ग्रामर लेवल 1, जिसका हम टॉपिक है चल रहा है टेंस। और टेंस में हम लोग सेकंड पार्ट में पहुंच गए हैं, पास्ट टेंस से पहुंच गए हैं। और पास्ट टेंस का आज पहला लेक्चर देखेंगे। उस लेक्चर का नाम है क्या? सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बहुत अच्छे से इत्मीनान से देखेंगे। ये जो ग्रामर का टॉपिक है वो ट्रांसलेशन बेस्ड है। ग्रामर का वो पार्ट जो ट्रांसलेशन जिसमें हम लोग ज्यादा बनाते हैं, उसके हिसाब से हम लोग टेंस कंप्लीट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड है। एक एक चीज को इलेबोरेट करेंगे अच्छे से। तो प्लीज बने रहिए वीडियो में। और आपको क्या करना है, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए आगे क्या कॉन्सेप्ट है सिंपल पास्ट टेंस का। ध्यान से देखिए। पहली बात तो ये है कि पास्ट टेंस होता क्या है। बात जब पास्ट टेंस की करते हैं, ये पास्ट टेंस कहता है कि हम प्रेजेंट की बातें नहीं करेंगे। यानी इसका हिंदी होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। यानी मतलब भूत नहीं होता, भूतकाल मतलब बीता हुआ टाइम है ना। बीता हुआ टाइम, बीता हुआ समय। बीता हुआ समय के बारे में ये बात करता है, राइट। पास्ट टेंस के जनरली चार काइंड्स होते हैं। देयर आर फोर काइंड्स या देयर फोर पार्ट्स। देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में फोर पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट आपका क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस। जिसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। दूसरा पार्ट जो है इसका पास्ट कंटिन्यूअस होता है। या इसको पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। या पास्ट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है। तीसरा जो है आपका वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और चौथा जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। राइट। चलिए, ये चार पार्ट्स होता है जिसमें आज हम लोग पहला पार्ट करने वाले हैं। सिंपल पास्ट टेंस के बारे में हम जानकारी लेंगे। राइट। देखिए ध्यान से। तो पहला पार्ट में चलते हैं और सिंपल पास्ट टेंस को देखते हैं। और इसी में हम लोग पास्ट इंडेफिनिटली जिसको कहते हैं उसको भी देखेंगे। राइट। कैसे पहचानेंगे? चलिए, इसको पहचानने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। उस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए ध्यान से। प्यारे बच्चों, आपको जानकारी होगा कि वाज और वेयर, ये वर्ब का वह फॉर्म है जो हेल्पिंग वर्ब तो है ही, साथ में ये मेन वर्ब का भी काम करता है। जब ये हेल्पिंग वर्ब होता है तो याद रखिए ये पास्ट या कंटिन्यूअस में यूज होगा। ठीक है। लेकिन जब ये मेन वर्ब रहेगा तो सिंपल पास्ट में यूज होगा। और सिंपल पास्ट में यूज होकर क्या बताएगा? स्टेट बताएगा। क्या बताएगा? स्टेट बताएगा। ठीक है। ध्यान से देखिए, मैंने कहा रचित एक विद्यार्थी था। ठीक है। तो लिखेंगे रचित was a टीचर। इसका मतलब है रचित कुछ कर नहीं रहा था, रचित कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था। रचित खुद ही था क्या? एक विद्यार्थी। तो रचित का वो क्या था? स्टेट था, अवस्था था। रचित का कुछ पोजीशन था कि रचित वो क्या? पोजीशन, पोजीशन नहीं, पोजीशन मतलब कुछ पद था विद्यार्थी का, है ना। पोजीशन नहीं बता सकते। सॉरी, स्टूडेंट होगा, सॉरी। ठीक ना। सॉरी। रचित एक विद्यार्थी था, रचित वाज अ स्टूडेंट। ठीक है। इसका मतलब है कि रचित कुछ कर नहीं रहा है, रचित खुश था क्या? एक विद्यार्थी था। राइट। तो इसका मतलब ये भी सिंपल पास्ट टेंस का ही सेंटेंस होता है। ध्यान दीजिएगा बातों को। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, वे अनुपस्थित थे।
वे अनुपस्थित थे। इसका मतलब क्या लिखेंगे? दे वर एब्सेंट। वो कुछ कर नहीं रहे, वो खुद अनुपस्थित थे। राइट। मैंने और सेंटेंस लिखा, चांदनी कामचोर थे। चांदनी कुछ कर नहीं रही, वो खुद थे। राइट। तो ये सब चीजें हम जो यूज कर सकते हैं, ये भी सिंपल पास्ट टेंस का ही सेंटेंस होता है, और सिंपल पास्ट टेंस में ये यूज हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। अब क्या है, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को अच्छे से इलेबरेट करके देखेंगे। राइट। जो आपके नोट्स है, वो नोट्स हम पीडीएफ पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं, उसी नोट्स को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए उसी नोट्स को कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं। देखिए आपके नोट्स में लिखा है, इससे बीती बातों का पता चलता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस का चारों टाइप्स हम बता दिए हैं। सिंपल पास्ट टेंस वह काम जो खत्म हो गया। अब हम लोग किस में चलते हैं? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट के बारे में डिटेल जानते हैं। इसे दोनों सिंपल पास्ट भी कह लीजिए, सिंपल पास्ट। राइट। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, समझिएगा ध्यान से। कहता है वह काम जो खत्म हो गया, वह काम जो खत्म हो गया, है ना? कोई दिक्कत? वह सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। खत्म जो हो गया वही सिंपल पास्ट के अंतर्गत आएगा। राइट। जैसे मैंने देखा, एक सेंटेंस में लिखा, आई सॉ यू बट यू डिड नॉट। आप लोग बच्चे हैं, ध्यान से देखिए, डिड नॉट सी मी। आई सॉ यू बट यू डिड नॉट सी मी, इसका मतलब V2 है ये, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। राइट। आई सॉ यू, मैंने आपको देखा था, बट यू डिड नॉट सी मी, लेकिन आपने मुझे नहीं देखा था। ये बात खत्म है, ये बात कहाँ है? खत्म। राइट। तो दिक्कत, आइडेंटिटी पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। कहता है इस टेंस में मेन वर्ब के साथ में आया, गया, लिया, दिया, सोया, ली, दी, की आदि का प्रयोग होता है। मतलब इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब में क्या रहेगा हिंदी में? मेन वर्ब के रूप में देखिएगा ध्यान से, क्या रहेगा? आया, गया, लिया, दिया, किया, या फिर ली रहेगा, दी हो सकता है, की हो सकता है, ये सब चीज नजर आएगा। राइट। इसके साथ कभी भी है, याद रखिए, है, हूँ, हो, ये सब चीजें नजर नहीं आएगी, क्योंकि पास्ट टेंस में देखो आया, गया, लिया, दिया ये भी हो सकता है, या आया था भी हो सकता है। राइट। लिया था, दिया ये रहेगा, या फिर ली थी। राइट। तो दिक्कत, ली थी, दी थी, की थी, एक्सेट्रा, ये सब भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस लिखा, श्वेता घूमने, या तो लिख सकते हैं हम गई या गई थी। श्वेता वेंट टू वंडर। राइट। भ्रमण करना, घूमने में। राइट। कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पर वी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है ना। चलिए यही इस सेंटेंस में हम लोग को इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा, इसको मिटा दे।
देखिए अब हम एफर्मेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। किस पे? एफर्मेटिव, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। ध्यान से देखिए, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, खत्म बात। ठीक है। सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा लोगों ने हमसे बात की। लोगों ने हमसे बात की या की थी या किया, राइट। पीपल्स टॉक्ड टू अस, खत्म। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? कोई दिक्कत? चल अब देखिए, उसने गलती की। अच्छा, बात की भी हो सकता है और स्पोक स्पोक भी होता है। क्या होता है? स्पोक विथ अस, है ना। पीपल टॉक टू अस या पीपल क्या होगा? स्पोक विद अस। ठीक है। आगे देखिए, उसने गलती की। उसने गलती की या की थी या किया था, राइट। ही भी लगा सकते हैं, अगर लड़की होगा तो सी लगाएंगे, है ना। अच्छा, गलती करना क्या होता है? मेड अ मिस्टेक। ऐसे होता है मेक अ मिस्टेक, लेकिन मेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? मेड, इसलिए मेड अ मिस्टेक, राइट। लोगों ने चाय पी। पीपल टुक टी, राइट। कोई दिक्कत? आगे हम इसका देखने जा रहे हैं सेंटेंस में। आगे अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, अब इसका देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? अब देखिएगा ध्यान से, जैसे याद कीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सेंटेंस निगेटिव होता था तो वहां पर एक नया शब्द जुड़ जाता था। क्या जुड़ता था? डू। अच्छा, तो डू और डज जुड़ता था, यहाँ पे डिड जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? तो स्ट्रक्चर क्या होगा निगेटिव सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड प्लस प्लस वर्ब का, राइट। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, उसने गलती नहीं की। उसने गलती नहीं की। अब लगाएंगे ही डिड नॉट डू मिस्टेक, या ही डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। क्या लिखा है? मेक अ मिस्टेक। ही डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। गलती के एग्जैक्ट कहते हैं मेक अ मिस्टेक, राइट। देखो, पहले डिड लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, क्योंकि डिड ही खुद वर्ब का सेकंड फॉर्म है, राइट। सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ यही लगे। आगे देखिए, मैंने चाय नहीं पी। मैंने चाय नहीं पी। आई डिड नॉट टेक टी, राइट। चल, समझ में आया? देखिए, ये नेगेटिव सेंटेंस था। अच्छा, इंट्रोगेटिव में भी डिड का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होगा ना। स्ट्रक्चर देखिए, इंट्रोगेटिव है ना, तो पहले डिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अच्छा, हमारे डब्ल्यू एच, अगर चाहे तो डब्ल्यू एच का भी यूज कर सकते हैं साथ में। डब्ल्यू एच का भी साथ में यूज कर ही लीजिए। तो वो लिखा है, तो डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्लस प्लस। तो दिक्कत? क्या मैंने चाय पी?
क्या होगा? डिड आई टेक टी? क्या वो वहां गया? क्या वह वहां गया या गया था? डिड ही गो देयर? समझ में आया? डिड ही गो देयर? समझ में आ रहा है? आगे देख। क्या श्वेता पाठ याद की? क्या श्रेया पाठ याद की? क्या लगाएंगे? डिड श्रेया रिमेम्बर हर लेसन? है ना? तो दिक्कत? और भी लगा सकते हैं। क्या हर्षित खेला या खेला था? क्या लिखेंगे? डिड हर्षित प्ले? राइट, कुछ भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, डब्ल्यू एच एक और डब्ल्यू एच का सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तुम क्यों खेले थे? तुम क्यों खेले? क्वेश्चन मार्क, राइट। अब क्यों का क्या होता है? व्हाई डिड यू प्ले? सही है। चांदनी क्यों गांव गई थी या क्यों गांव गई? है ना? व्हाई डिड चांदनी गो टू विलेज? सही है, इसमें लगा सकते हैं। अब लास्ट है इंट्रोगेटिव और निगेटिव। ठीक है ना बाबू? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस दोनों इसमें कंबाइंड होगा ना? ये स्ट्रक्चर होगा डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस प्लस व्हाट। सही है। क्या है? उसने ऐसा क्यों नहीं किया? उसने ऐसा क्यों नहीं किया? राइट। क्या लगाएंगे? व्हाई डिड ही नॉट डू दिस? ये है ना, डू लाइक दिस, डू लाइक, राइट। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया? टेलिंग व्हाई डिड यू नॉट डू दिस फॉर मी? ऐसा ऐसा लगा रहा है ना, तो व्हाई डिड यू नॉट डू लाइक दिस फॉर मी? लाइक फॉर मी, राइट। दिक्कत? राइट। तो ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी हो गया, राइट। ठीक है। और भी कोई सेंटेंस आप चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
डब्ल्यू एच फैमिली को इसी में यूज कर लिए हैं। आपने क्या सीखा अभी तक कि भाई इसमें डिड का भी यूज होता है, V2 है ये, तो आगे हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। और ये इंट्रोगेटिव, निगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच सब में डिड का इस्तेमाल होता है, बस एफर्मेटिव में ये नहीं होता, राइट। साथ में वाज और वेयर का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जितना भी ट्रांसलेशन इससे रिलेटेड है प्यारे बच्चों उसको बनाइए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए प्लीज। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।